द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पारिस्थितिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये यूनानी शब्दों ओइकोस और लोगोस से बना है। 2. इस शब्द का प्रतिपादन अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। 3. हैकेल ने प्रारंभ में पारिस्थितिकी को केवल अजैविक कारकों के अध्ययन तक सीमित रखा था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। पारिस्थितिकी शब्द यूनानी शब्द ओइकोस अर्थात घर या निवास स्थान तथा लोगोस अर्थात अध्ययन से बना है। इसका प्रतिपादन अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। उन्होंने इसे जीवों तथा उनके जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के संबंधों के व्यापक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपारिस्थितिकी ऑटिकोलॉजी और समपारिस्थितिकी सिनिकोलॉजी के बीच सर्वाधिक उपयुक्त अंतर स्पष्ट करता है? स्वपारिस्थितिकी केवल पादपों का, जबकि समपारिस्थितिकी केवल जंतुओं का अध्ययन करती है। स्वपारिस्थितिकी किसी एक प्रजाति का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करती है, जबकि समपारिस्थितिकी प्रजाति समूहों या समुदायों का अध्ययन करती है। स्वपारिस्थितिकी अजैविक कारकों का, जबकि समपारिस्थितिकी जैविक कारकों का अध्ययन करती है। स्वपारिस्थितिकी प्रयोगशाला तक, जबकि समपारिस्थितिकी केवल प्राकृतिक पारितंत्रों तक सीमित होती है। सही उत्तर है स्वपारिस्थितिकी किसी एक प्रजाति का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करती है, जबकि समपारिस्थितिकी प्रजाति समूहों या समुदायों का अध्ययन करती है। स्वपारिस्थितिकी में किसी एक जीव या एक प्रजाति के पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समपारिस्थितिकी में अनेक समष्टियों से बने समुदाय और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। कथन ए पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान का पूर्ण पर्याय नहीं है। कारण आर पारिस्थितिकी मुख्यतः जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, जबकि पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरणीय समस्याओं के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रौद्योगिकी आयाम भी सम्मिलित होते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। पारिस्थितिकी मुख्यतः जीवों एवं पर्यावरण के संबंधों का जैविक अध्ययन है। पर्यावरण विज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों के साथ सामाजिक विज्ञान, नीति, कानून एवं प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक स्तरों पर विचार कीजिए। 1. जीव 2, समष्टि 3, समुदाय 4, पारितंत्र। उपर्युक्त में से किस स्तर पर अजैविक घटक स्पष्ट रूप से एक अभिन्न कार्यात्मक भाग के रूप में सम्मिलित होते हैं? केवल जीव स्तर पर, केवल समष्टि एवं समुदाय स्तरों पर, पारितंत्र स्तर पर, चारों स्तरों पर समान रूप से। सही उत्तर है पारितंत्र स्तर पर। पारितंत्र वह प्रथम पारिस्थितिक स्तर है जिसे जैविक समुदाय तथा उसके अजैविक पर्यावरण से बनी कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। समुदाय में केवल विभिन्न प्रजातियों की अंतःक्रियाशील समष्टियां सम्मिलित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अर्नस्ट हैकेल पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन। आर्थर जी टैंसले पारितंत्र की अवधारणा। चार्ल्स एल्टन प्राणी पारिस्थितिकी एवं खाद्य श्रृंखला संबंधी अवधारणाएं। यूजीन पी
ओडम जीवमंडल शब्द का प्रतिपादन। सही उत्तर है यूजीन पी। ओडम जीवमंडल शब्द का प्रतिपादन। यूजीन पी। ओडम ने पारतंत्र पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु जीवमंडल शब्द का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया था। जीवमंडल शब्द सामान्यतः एडुआर्ड सूस से संबंधित है, जबकि व्लादिमीर वर्नाद्स्की ने इस अवधारणा का व्यापक विकास किया। पारिस्थितिक शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि पॉपुलेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है? किसी घास भूमि में उगने वाले सभी पादप, किसी तालाब में उपस्थित सभी जीवित जीव, किसी निश्चित समय पर संरक्षित वन में रहने वाली हिरण की एक ही प्रजाति के सभी सदस्य, किसी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले सभी शाकाहारी जीव। सही उत्तर है किसी निश्चित समय पर संरक्षित वन में रहने वाली हिरण की एक ही प्रजाति के सभी सदस्य। समष्टि किसी निश्चित समय पर एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के उन सदस्यों का समूह है जिनमें सामान्यतः परस्पर प्रजनन की क्षमता होती है। पारिस्थितिक निच एवं आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आवास मुख्यतः उस भौतिक स्थान को दर्शाता है जहां जीव रहता है। 2. पारिस्थितिक निच में किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका एवं संसाधनों का उपयोग सम्मिलित होता है। 3. एक ही आवास में रहने वाली दो प्रजातियों का निच अनिवार्य रूप से समान होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। आवास जीव का भौतिक निवास स्थान है, जबकि निच ये दर्शाता है कि जीव किस प्रकार रहता है, संसाधनों का उपयोग करता है तथा पारितंत्र में क्या भूमिका निभाता है। एक ही आवास में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के निच अलग हो सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र या इकोटोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये पुनर्तः पृथक पारितंत्र है जिसमें जीवों का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये दो पारिस्थितिक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहां सीमांत प्रभाव पाया जा सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां केवल अजैविक घटक उपस्थित होते हैं। इसमें सदैव दोनों समीपवर्ती समुदायों की तुलना में कम प्रजातियां होती हैं। सही उत्तर है ये दो पारिस्थितिक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहां सीमांत प्रभाव पाया जा सकता है। इकोटोन दो समुदायों के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें दोनों समीपवर्ती समुदायों की प्रजातियों के साथ कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी मिल सकती हैं, जिससे सीमांत प्रभाव तथा कभी-कभी अधिक जैव विविधता दिखाई देती है। पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें जीवों के वितरण एवं उनकी प्रचुरता दोनों का अध्ययन किया जाता है। 2. इसमें ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण का अध्ययन सम्मिलित है। 3. इसमें विकासवादी प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि विकास केवल भूवैज्ञानिक समयमान पर घटित होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। पारिस्थितिकी में जीवों के वितरण एवं प्रचुरता, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्रण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक एवं विकासवादी प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं और विकासवादी परिवर्तन अपेक्षाकृत कम समय में भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? जीवों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव गौण होते हैं। पारितंत्रों को स्थिर इकाइयां माना जाता है, जो स्थायी संतुलन की ओर अग्रसर रहती हैं।
पारिस्थितिक तंत्र गतिशील एवं परस्पर जुड़े होते हैं तथा विभिन्न स्थानिक और कालिक स्तरों पर कार्य करने वाली प्रतिपुष्टियों से प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिक प्रक्रियाएं केवल जलवायवीय कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। सही उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र गतिशील एवं परस्पर जुड़े होते हैं तथा विभिन्न स्थानिक और कालिक स्तरों पर कार्य करने वाली प्रतिपुष्टियों से प्रभावित होते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी पारितंत्रों को खुले, गतिशील एवं परस्पर संबद्ध तंत्रों के रूप में देखती है, जो विभिन्न स्तरों पर जैविक अजैविक प्रक्रियाओं, व्यवधानों तथा प्रतिपुष्टि तंत्रों से प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक अवधारणा एवं उसका अर्थ सही सुमेलित है? आवास किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका। निच वह स्थान जहाँ जीव रहता है। आवास वह भौतिक स्थान जहाँ जीव रहता है। बायोम किसी प्रजाति की समष्टि। सही उत्तर है आवास वह भौतिक स्थान जहाँ जीव रहता है। आवास वह स्थान है जहाँ जीव रहता है, जबकि निच उसकी कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। कथन: ए समान पारिस्थितिक निच वाली दो प्रजातियां एक ही आवास में अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकती। कारण: आर वे समान सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। ये गॉस के प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का आधार है। पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स एल्टन, जी एफ गाउस, यूजीन ओडम, आर्थर टैंसले। सही उत्तर है जी एफ गाउस। प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत जी एफ गाउस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक शब्द जैविक समुदाय की संरचना एवं कार्य तथा भौतिक पर्यावरण दोनों को सम्मिलित करता है? समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम। सही उत्तर है पारितंत्र। पारितंत्र ही वह इकाई है जिसमें जैविक समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण दोनों कार्यात्मक रूप से सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार इकोलॉजिकल सक्सेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल वनों में होता है। ये समय के साथ समुदाय की संरचना में क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये केवल जलीय पारितंत्रों तक सीमित है। इसमें केवल अजैविक परिवर्तन होते हैं। सही उत्तर है ये समय के साथ समुदाय की संरचना में क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। पारिस्थितिक उत्तराधिकार में समय के साथ एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन होता है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक का नाम पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा से सर्वाधिक संबंधित है? चार्ल्स एल्टन, आर्थर टैंसले, अर्नस्ट हैकेल, यूजीन ओडम। सही उत्तर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी की शाखा नहीं माना जाता है? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, समष्टि पारिस्थितिकी। सही उत्तर है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, पारिस्थितिकी की नहीं।
पारिस्थितिक संगठन के पदानुक्रम में समुदाय के बाद कौन सा स्तर आता है? समष्टि, बायोम, पारितंत्र, प्रजाति। सही उत्तर है पारितंत्र। सही क्रम है जीव समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, जीवमंडल। सीमांत प्रभाव एज इफेक्ट का सर्वश्रेष्ठ वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? पारितंत्रों की सीमा पर जैव विविधता में कमी। दो पारितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातीय विविधता में वृद्धि। आवास विखंडन के कारण प्रजातियों का विलुप्त होना। महाद्वीपों के बीच प्रजातियों का प्रवास। सही उत्तर है दो पारितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातीय विविधता में वृद्धि। इकोटोन में सीमांत प्रभाव के कारण प्रजातीय विविधता सामान्यतः अधिक होती है। आधुनिक पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये केवल प्राकृतिक पारितंत्रों का अध्ययन करती है। यह पारितंत्रों पर मानव के प्रभाव को शामिल नहीं करती। ये जीवों, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण तथा मानव प्रभावों का समन्वित अध्ययन करती है। ये केवल वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। सही उत्तर है ये जीवों, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण तथा मानव प्रभावों का समन्वित अध्ययन करती है। आधुनिक पारिस्थितिकी अंतःविषय है तथा पारितंत्र की प्रक्रियाओं के साथ साथ मानवीय प्रभावों का भी अध्ययन करती है। निम्नलिखित पारिस्थितिक स्तरों को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, समुदाय 2, जीवमंडल 3, समष्टि 4, पारितंत्र 5, जीव 5, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 1, 2। सही उत्तर है 5, 3, 1, 4, 2। पारिस्थितिक संगठन का क्रम है जीव समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, जीवमंडल। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? चार्ल्स एल्टन, यूजीन पी ओडम, आर्थर टैंसले, अर्नस्ट हैकेल। सही उत्तर है यूजीन पी ओडम। पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण के कारण यूजीन पी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। कथन ए पारिस्थितिकी वर्णनात्मक तथा प्रायोगिक दोनों प्रकार का विज्ञान है। कारण आर पारिस्थितिक सिद्धांतों की जांच क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला प्रयोगों द्वारा की जा सकती है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। आधुनिक पारिस्थितिकी अवलोकन एवं प्रयोग दोनों पर आधारित है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन 1935 में किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल, आर्थर जी टैंसले, चार्ल्स एल्टन, यूजीन ओडम। सही उत्तर है आर्थर जी टैंसले। आर्थर जी टैंसले ने 1935 में पारितंत्र शब्द दिया। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा पारिस्थितिकी का सर्वोत्तम वर्णन करती है? केवल पादपों का अध्ययन, केवल जंतुओं का अध्ययन, जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, केवल वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अध्ययन। सही उत्तर है जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। यही पारिस्थितिकी की सर्वमान्य परिभाषा है।
प्रसिद्ध पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी के लेखक कौन हैं? चार्ल्स एल्टन, यूजीन पी. ओडम, रैचल कार्सन, व्लादिमीर वर्नाद्स्की। सही उत्तर है यूजीन पी. ओडम। यूजीन पी. ओडम द्वारा लिखित फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पारिस्थितिकी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी शाखा विभिन्न प्रजातियों की समष्टियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है? स्वपारिस्थितिकी, शारीरिक पारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी। सही उत्तर है समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी में विभिन्न समष्टियों एवं समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी पारिस्थितिक अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि कैक्टस एवं कमल स्वाभाविक रूप से एक ही आवास में नहीं पाए जाते? पारिस्थितिक परास, आवास विशिष्टता, सीमांत प्रभाव, खाद्य श्रृंखला। सही उत्तर है आवास विशिष्टता। प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट आवासीय आवश्यकताएं होती हैं, जो उसके वितरण को निर्धारित करती हैं। पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करती है। ये जैव विविधता के प्रतिरूपों को समझने में सहायता करती है। ये केवल वर्तमान पारितंत्रों तक सीमित है। ये संरक्षण जीव विज्ञान का वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। सही उत्तर है ये केवल वर्तमान पारितंत्रों तक सीमित है। पारिस्थितिकी केवल वर्तमान पारितंत्रों तक सीमित नहीं है, इसमें ऐतिहासिक एवं विकासवादी दृष्टिकोण भी शामिल हैं। 21वीं शताब्दी की पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये केवल वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भूगोल तथा पर्यावरण अध्ययन को समाहित करने वाला अंतःविषय विज्ञान है। ये केवल वन्यजीव संरक्षण का अध्ययन करती है। इसमें गणितीय मॉडलिंग का उपयोग नहीं होता। सही उत्तर है ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भूगोल तथा पर्यावरण अध्ययन को समाहित करने वाला अंतःविषय विज्ञान है। आधुनिक पारिस्थितिकी एक अंतःविषय विज्ञान है जिसमें मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग तथा डेटा विज्ञान का व्यापक उपयोग होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और प्रश्नों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।